हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। इफिसियों अध्याय 4 उसका 2 से 8 तक। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन को पढ़े जाने में आशीष मिले। यहाँ पे वचन बताता है, मैं यहूदियों को भी समझता हूँ और सुनते को भी वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, कलेशों में और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है। हालेलुया, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस प्रेरित जब परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे स्त्रियाँ भी थी जो परमेश्वर के कार्यों को कर रही थी। हालेलुया। उनके साथ जाना, उनके साथ उठना बैठना, सुसमाचार को प्रचार करना और जो भी कुछ है परमेश्वर के वचन में हेल्प कर रही थी बताने के लिए। हालेलुया। सो जो भी परमेश्वर का काम करता है सो उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए ही हम लोग ये परिश्रम करते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हमारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। कुछ भी हो, हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि जो भी ये समय चल रहा है संकट और कलेश का, इस समय हम लोग जिस किसी तरह से भी परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, ये वचन आप लोग के जीवन में अधिकाई से कार्य करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातचीत करना, यहाँ तक कि छुआछूत की बीमारी जो निकली हुई है उसके चलते हुए ये वचन जो प्रचार हो रहा है, इस तरह से परमेश्वर की कलीसिया का काम हो रहा है। हालेलुया। यूट्यूब के द्वारा, फ़ोनों के द्वारा, वीडियो के द्वारा। तो कृपया करके इस वचन को सुनिए। ख़ास तौर से कलीसिया वालों के लिए कहता हूँ कि वचन को जो मैं दे रहा हूँ डेली सुनिए और पढ़िए। हालेलुया। और पढ़ना है, समझना है। आप लोग के समझ के लिए ही ये मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे भी परिस्थितियाँ हो, हमें प्रभु में आनंदित रहना है। हालेलुया। प्रभु को नहीं छोड़ना है। हमारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हमारा जो जीवन है और हमारी कोमलता है सब मनुष्य पर प्रकट होना है। हालेलुया। हमें अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा बनाना है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। किसी बात की चिंता नहीं कीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। हर एक बात को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखिए। प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के द्वारा प्रभु की महिमा करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही बताता है। हम सारी चिंता जब उस पर डाल देते हैं तो परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, रक्षा करता है, रखवाली करता है। और प्रभु ऐसा नहीं कि हमें छोड़े, प्रभु हमें संभालता है। प्रभु हमें संभालता है। हालेलुया। उसका वायदा है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु में सदा आनंदित और सदा आनंदित रहना है और धन्यवाद करना है। जो भी परमेश्वर ने दिया है उस हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जो परमेश्वर की शांति है सारी समझ से परे है। आज प्रभु में आप प्रभु की शांति आपके साथ है? नहीं है तो प्रभु की शांति को लीजिए। जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, वचन पे पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की शांति हम लोग के जीवन के अंदर होती है। हालेलुया। और वो शांति को ग्रहण करना है, वो शांति को लेना है।
प्रभु के कार्य को करना है और प्रभु के आज्ञा को मानना है, तब जाके परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में रहती है, ठहरती है, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सुरक्षित, यहाँ पे वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है, चाहे कितनी भी परेशानी हो परमेश्वर शांति देगा, वो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें उचित हैं। हालेलुया। और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। इन सारे बातों पे हमें ध्यान लगाना है, सत्य की बातों पर, आदरणीय की बातों पर, पवित्रता की बातों पर, कोमलता की बातों पर, सुहावनी अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाना है। मैं प्रभु के जन के लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। ध्यान लगाना। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जो बातें आपने सीखी हैं, जो हम बता रहे हैं और जो वचन के द्वारा आपके हृदय में उतर रहा है, आप उसको ग्रहण कीजिए, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके साथ रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के स्मरणे के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार। तो अगर मैं ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। प्यारे खुदावन, जो भी ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्यारे खुदावन, तेरी पवित्र आत्मा की आग उतरे, उनके जीवन से हर एक अशांति जाए, हर एक अंधकार दूर हो जाए, सुख शांति जीवन में उतरे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आज का दिन उनका यीशु मसीह के नाम में आनंदित रहे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।